सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टूडेंट जो है पार्टनरशिप, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया कि हमने अभी पार्टनरशिप जो हमें एक बुक वॉल्यूम 1 जो हमारा पार्टनरशिप है वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ोगे। तो आज जो हमारा जो चैप्टर है वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का। फंडामेंटल की जो वेटेज है वो बोर्ड के, देखो बोर्ड किसी भी चैप्टर्स के जो है इंडिविजुअल वेटेज नहीं देती है, बट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स का जो है इसकी बोर्ड के अंदर वेटेज रहती है फंडामेंटल चैप्टर के अंदर। तो फंडामेंटल चैप्टर्स के अंदर जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी फाउंडेशन चीज है, जो भी बेसिक चीजें हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे समझा दिया जाता है। जैसे पार्टनरशिप में हम पूरे पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमें पार्टनर्स का जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद जो है हमें बैलेंस शीट्स बनाना है, उसके बाद हमें रिवोल्यूशन अकाउंट्स बनाना है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, सैलरी हमें लेनी है पार्टनर का। तो ये सारी चीजें जो है ये फाउंडेशन है, और इनको कैसे लेना है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, ये हमें फंडामेंटल चैप्टर के अंदर ही सिखा दिया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हमारा पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, और हमें इसके अंदर अभी इन फ्यूचर जब भी हम करेंगे तो इसके अंदर हमें क्या क्या वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक दो आइटम बता देता हूँ आपको। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसके अंदर हमें रिजर्व्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिजर्व्स के फिर अलग अलग मेथड है, अलग अलग प्रॉफिट्स के ऊपर हम रिजर्व क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट के दो मेथड है, एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, एक फिक्स कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर फिर दो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो ये सारे जो फाउंडेशन है, ये जो सारे जो फंडामेंटल्स है पार्टनरशिप का, ये हम फंडामेंटल चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से, कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या हमें स्टडी करना पड़ेगा, क्या क्या किस तरीके से हम न्यूमेरिकल इसके अंदर सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पार्टनरशिप जो है वो उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और जो पहला चैप्टर है वो आपका है फंडामेंटल। द फर्स्ट चैप्टर इज योर फंडामेंटल। हमारे सीबीएसई कोर्स के अकॉर्डिंगली जो हमारा पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल्स, ठीक है। तो फंडामेंटल्स के अंदर एक्चुअली जो टोटल जितने भी हमारे फाउंडेशंस है, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी हमारे फाउंडेशन टॉपिक है, उन सारे टॉपिक के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि पहले तो पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है, और पार्टनरशिप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, पार्टनरशिप क्या है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे मिनिमम परसेंट कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना परसेंट होना चाहिए। आगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर आप पढ़ोगे आईओसी कैसे कैलकुलेट होता है, आईओडी कैसे कैलकुलेट होता है, और इनकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम कैसे करेंगे। मेन तो हमारा बेसिक चीज़ें हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि क्लास 12 के अंदर जो है टोटल का टोटल 80 मार्क्स का जो आपका पेपर आएगा वो न्यूमेरिकल ही आते हैं, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं पूछते। जो भी थ्योरी पोर्शन पूछते हैं वो जो 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आएगा, उस एमसीक्यू में ही जो थोड़ा बहुत थ्योरी पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा। अदरवाइज कोई भी इसके अंदर कोई डिफाइन दिस, डेफिनेशन ऑफ दिस, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो मिनिमम मैक्सिमम हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आईओसी क्या होता है, आईओडी क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ, फिर इनके ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। तो इसके बाद आपके इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसकी क्यों हमें जरूरत पड़ गई है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर आगे चल के फिर डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर क्या मेथड है, और इसके अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, क्या लॉजिक होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का। सो ये जो है, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, यही आपका चैप्टर का सारे के सारे कॉन्टेंट्स है। इसके बाद फिर आगे चल के यहाँ पे गारंटी नाम का एक टॉपिक आएगा।
गारंटी, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट करके एक टॉपिक आएगा। ये क्या टॉपिक होता है, किस चीज की गारंटी होती है? तो मैंने यहाँ पे आज जिस तरीके से मैंने आपको लिखा है कि मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होती है, तो ये मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है, किस पार्टनर को दिया जाता है, विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। उसके बाद जो हमारा इसके बाद इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट वो टॉपिक है जो क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन जो चैप्टर था। तो इस पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर आप ये देखोगे कि अगर हम कोई एरर कर देते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हमने किसी तरीके से गलती कर दी, कहाँ गलती कर दी है, तो हो सकता है हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गलती कर दिया हो, हमने कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त यहाँ कोई मिस्टेक कर दिया हो, या हमने गारंटी करा वहाँ पे अगर हमने कोई मिस्टेक कर दिया हो। मतलब यहाँ जितने भी टॉपिक हैं वहाँ अगर किसी भी तरीके के अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो उन सबको हम सॉल्व करेंगे। और कहाँ आके सॉल्व करेंगे, वो हम आके सॉल्व करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर। सो दीज ऑल आर द बेसिक टॉपिक और कंटेंट्स ऑफ द फंडामेंटल। ये सारा का सारा जो है आप यहीं पे फंडामेंटल चैप्टर्स के अंदर आप सीखोगे कि किस तरीके से पूरे के पूरे फंडा और इसकी जो वेटेज है मैं आपको बता दूं, ये क्लास 12th एज पर द CBSE 8 to 10 मार्क्स की आपकी इसकी वेटेज रहती है CBSE के अंदर। सो नाउ डिस्कस द वन बाय वन। हम वन बाय वन एक बार इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि मैंने हमारा जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया कि हम जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, रिमेंबर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये है हमारा 1932। जो पार्टनरशिप का एक्ट बनाया गया था वो 1932 में बनाया गया था। उसके बाद से हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिमम एंड द मैक्सिमम पार्टनर्स। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है कि मिनिमम, आज का टॉपिक तो बहुत कुछ है पर पहले हम देख लेते हैं कि मिनिमम पार्टनर्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हालांकि क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है बट कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो मैं सारा डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट वन इज द मिनिमम पार्टनर। अब आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है, कि पता चल रहा है कि भाई ये पार्टनरशिप है तो कम से कम कितने बंदे होने चाहिए इसके अंदर, कम से कम 2 पार्टनर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी ये पार्टनरशिप है। अगर एक ही बंदा होगा, अगर एक ही पर्सन होगा, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो। तो देयर इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इस पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 2 पर्सन का होना चाहिए। अब ये जो 2 पर्सन है, मैं आपको बता दूं, ये जो कम से कम 2 आदमी तो चाहिए। तो मिनिमम 2 पर्सन, रिमेंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड तो है ही है, एक्सेप्ट आप कम से कम 2 आदमी मिलके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लो सपोज कि आप 2 फ्रेंड हो और आप जो है कॉफी कैफे खोलना चाहते हो। आजकल बहुत चल रहा है कॉफी कैफे का बिजनेस, ठीक है, या मोबाइल का बिजनेस करना चाहते हो, या किसी AI की सर्विसेज में जाना चाहते हो। तो एक आपके पास किसी एक जने के पास पैसा है और किसी दूसरे जने के पास स्किल्स है। ठीक है, तो दोनों जने मिलके जो है हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज अ 2, मिनिमम 2 पर्सन तो चाहिए। और भी ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम में मैं बाद में आऊंगा। चलो मैक्सिमम भी मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। मिनिमम 2 पर्सन चाहिए होता है और मैक्सिमम हमें कितना चाहिए होता है, मैक्सिमम हम 50 मेंबर हो सकते हैं, ओनली 50 पार्टनर हो सकते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट। रिमेंबर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, बट ये जो मैक्सिमम जो है ये डिफाइन करती है हमारी कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये इस मैक्सिमम पर्सन का जो है हमें कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेंट हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मैक्सिमम 50 पर्सन जो है 50 मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप में। हाँ, तो मैं यहाँ पे था, क्या टॉपिक था हमारा कि मिनिमम 2 पर्सन हमें रिक्वायरमेंट होता है, एक्सेप्ट हम 2 आदमी कम से कम मिलके अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसमें पहला है एक्सेप्ट, फ्लुएंसी नहीं होना चाहिए। फ्लुएंसी का मतलब होता है अनसाउंड माइंड। क्या होता है फ्लुएंसी? अनसाउंड माइंड, मतलब पागल आदमी, जिसे हम पागल कहते हैं। ठीक है, दैट इज अ डिक्लेयर्ड बाय डॉक्टर, जिसे खासकर गवर्नमेंट डॉक्टर, याद रखना, जिसे डॉक्टर ने डिक्लेयर कर रखा है कि भाई ये पागल आदमी है। ठीक है, तो उसके साथ हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते, कोई भी फ्लुएंसी पर्सन के साथ हम जो है बिजनेस नहीं कर सकते। और दूसरा आता है इसके अंदर माइनर। आप माइनर के साथ अपना पार्टनरशिप बिजनेस नहीं खोल सकते, याद रखना,
माइनर जो है वो होता है हु नॉट अटेंड द एज ऑफ, हु नॉट अटेन एज ऑफ 18 ईयर, जो 18 साल का अभी तक हुआ नहीं है उसे हम माइनर कहते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट हमें मना कर देती है, आप किसी भी माइनर के साथ पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल सकते हो। बट रिमेंबर बच्चे, एक क्वेश्चन आता है, इज माइनर ए पार्टनर, यहीं पे मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आता है, इज माइनर ए पार्टनर, इज माइनर ए पार्टनर। तो आपने क्लास 11th में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इफ अगर आपको याद हो तो इसका आंसर था यस, माइनर इज ए पार्टनर। तो जब यहाँ पे आंसर यस आ रहा है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि जो है एक्सेप्ट एनी 2%, ठीक है, कोई मिनिमम 2% एक्सेप्ट में मैंने माइनर लिख दिया, तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट मना करता है कि भैया माइनर नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म को खोलते वक्त। मगर फिर माइनर कैसे पार्टनर हो सकता है? तो मैं बार बार अपने वर्ड में ही यूज कर रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं कि माइनर के साथ आप पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल सकते हो, मतलब फर्म को ओपन नहीं कर सकते हो, फर्म नॉट ओपन। मगर इसका मतलब यह है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हो और अगर आप जाते हो उसको रजिस्ट्री कराने के लिए, तो अगर कोई 17 साल का अगर कोई है जिसने अपना 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो जो रजिस्ट्रार है वो आपका पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करेगा, मना कर देगा। तो फिर माइनर पार्टनर कैसे हो सकता है? यस, अ माइनर इज ए पार्टनर, रिमेंबर मैंने बता रखा है अभी, अ माइनर इज ए पार्टनर, इट इज एडमिटेड पार्टनर। याद रखना, हम माइनर को एडमिटेड पार्टनर बना सकते हैं, मतलब फर्म ऑलरेडी है, उस फर्म में हम किसी माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है। मगर फर्म बनते वक्त एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप, माइनर पार्टनर नहीं होना चाहिए। बट अगर फर्म बन चुका है तो आप किसी भी पार्टनर को एडमिट कर सकते हो, माइनर एडमिटेड पार्टनर हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसके ऊपर आप ध्यान रखोगे, फोकस रखोगे। तो कोई भी दो आदमी हो सकता है, पहला लुएंसी नहीं होना चाहिए, दूसरा जो है माइनर नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इलीगल पर्सन, इलीगल पर्सन नहीं होना चाहिए। अब ये इलीगल पर्सन कौन होता है? दैट इज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, जिसे कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है कि ये इलीगल पर्सन है, दैट इज अ टेररिस्ट, ठीक है, जो टेररिस्ट जिसे जिसके ऊपर टाडा लग चुका है, ठीक है ना, टाडा एक एक्ट होता है, टेररिस्ट एक्ट होता है। तो अगर कोई जिसे कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है वो इलीगल पर्सन है, टेररिस्ट है, ठीक है, या कोई जो है बहुत मतलब क्रिटिकल केस में सजा काट रहा है, उनके साथ भी हम पार्टनरशिप नहीं, बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। सो दीज ऑल आर द बेसिकली बेसिक रूल्स, ठीक है। ये बेसिक जो है मिनिमम पार्टनर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 आदमी हम पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखना, कम से कम 2 आदमी मुझे चाहिए पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए। मगर उस 2 आदमी में कोई भी एक आदमी लुएंसी नहीं होना चाहिए, मैंने अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनर बाद में पार्टनर बन सकता है, बट फर्म को बनाते वक्त, फर्म को कॉन्स्टिट्यूशन करते वक्त कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए, और कोई भी इलीगल पर्सन दैट इज टेररिस्ट, आतंकवादी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये मिनिमम पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2% चाहिए, और मैक्सिमम मैंने आपको बता रखा है, मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं, 50 मेंबर हम पार्टनर हो सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है। और ये जो मैक्सिमम का रूल है, ये सीबीएसई ने कई बार इस क्वेश्चन को डाला हुआ है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ द 50% अंडर विच एक्ट। तो रिमेंबर, आप पढ़ रहे हो पार्टनरशिप एक्ट, क्या पढ़ रहे हो आप? पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहे हो। तो ज्यादातर बच्चे जो है इसका आंसर पार्टनरशिप एक्ट लिख देते हैं, जो कि गलत है। दिस कम्स अंडर योर कंपनीज एक्ट 2013 एज ए अमेंडेड, ठीक है। ये अमेंडेड होने के बाद जो है 50% हम मैक्सिमम पार्टनर बन सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स का वीडियो बनाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं समझाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो यही है कि किस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारा जो चैप्टर फंडामेंटल स्टार्ट हो चुका है। फंडामेंटल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टॉपिक पढ़ना है, 1 बाय 1 पढ़ना है कि पार्टनरशिप क्या होता है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। देन मिनिमम एंड मैक्सिमम जो पर्सन है उसके बारे में ही मैंने आज सिर्फ डिस्कस किया है, और कि मिनिमम कम से कम 2 आदमी होना चाहिए, और मैक्सिमम 50%, मैक्सिमम जो है 50% जो है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर होना चाहिए। और उस 2 के अंदर कुछ हमारी लिमिटेशन है, एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शन है पार्टनर लुएंसी नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और इलीगल पर्सन नहीं होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी तरीके का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह से हर टॉपिक के ऊपर वीडियो डालता हूं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपको कोई भी टॉपिक अपने साइड से अगर कुछ पूछना है, कोई भी डाउट्स है, तो मेरे साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।